तो गाइस अब बात करते हैं ग्लाइकोसाइड्स। सेकंड वन जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में है आपके ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? तो ग्लाइकोसाइड डिफाइन ग्लाइकोसाइड, ठीक है। ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं? तो ग्लाइकोसाइड की बात करें तो ग्लाइकोसाइड डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स व्हिच ऑन एंजाइमेटिक और एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव वन और मोर शुगर एंड नॉन शुगर मोइटी। मतलब ये क्या है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं, ठीक है, नेचुरली वी कैन गेट इट। ये और ऑर्गेनिक रहते हैं, प्लांट से मिल सकते हैं आपको या एनिमल से आपको मिलेंगे। उसके बाद में उसका क्या होगा, जब वो डेराइव होंगे या फिर उनका जो एनिमल सोर्स रहेंगे, हाइड्रोलाइसिस होगा उनका, तो क्या होगा, शुगर और नॉन शुगर मोइटी वो प्रोड्यूस करेंगे। शुगर और नॉन शुगर वो मोइटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। शुगर और नॉन शुगर मोइटी प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन पोर्शन केमिकली सेपरेटेड हो जाएगा, ठीक है। केमिकली सेपरेटेड हो जाएगा तो अपन उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, यस वी हैव द कंटेन ग्लाइकोसाइड, ओके। तो अपन नॉर्मल बात करें, जैसे ग्लाइकोसाइड हो गया तो अपन क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। इस प्रोडक्ट का अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि आपका दो पोर्शन में कट जाएगा, या तो ग्लाइकोन या फिर ए ग्लाइकोन, ठीक है। आपका कंस्टिट्यूएंट ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन में डिवाइड हो, तो उसमें क्या होगा कि ये जो है ना थेरापेटिक जेन्युइन इसको बोलेंगे आप, जो ये रहेगा ना शुगर, इसमें शुगर पोर्शन रहेगा, ग्लाइकोन में आपका शुगर पोर्शन रहेगा, शुगर प्रेजेंट रहेगा, और एक ग्लाइकोन जो होगा नॉन शुगर। तो ये प्योर फॉर्म में वी कैन गेट इट। सो आफ्टर दैट ग्लाइकोसाइड की क्या है कि जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, एक ग्लाइकोन होगा वो केमिकली एंड थेरापेटिकली काफी रिस्पॉन्सिबल रहता है आपकी जो प्रोसेस के लिए। अब क्या बात करेंगे, जो एक ग्लाइकोन है आपका, वो ये जो है ना एक ग्लाइकोन इज पार्ट ऑफ इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो होगा इनसोल्यूबल रहेगा किसके साथ में, बेंजीन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके साथ में, क्योंकि इसमें नॉन शुगर मोइटी प्रेजेंट है। उसके बाद में ये आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर एंजाइम्स एंड मिनरल एसिड, एंड ऑप्टिकली ये क्या होगा, एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे, ऑप्टिकली ये एक्टिव रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है कि दे आर क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सब्सटेंसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर और अल्कोहल एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन एंड ईथर। तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहते हैं जो कि ये सॉल्वेंट में क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करेंगे कि भैया ना इसका आइसोलेशंस कैसे होगा, तो आइसोलेशंस कैसे होगा, प्योर आप ग्लाइकोसाइड कैसे प्राप्त करोगे, तो उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म रहती है या कोई डायग्राम। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपको एक कंडेंसर लगाना रहता है, उसके बाद you have to do it। उसके बाद में इसमें यहाँ पे एक रिंग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ओके यू हैव टू यूज इट, और एक कंडेंसर इस टाइप का लगा रहता है आपका। तो मोटा मोटा ऐसा इस तरह का आपका ये कंडेंसर होता है। तो यहाँ पे आपकी इनलेट पाइप लगी रहती है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी आउटलेट पाइप लगी रहती है। तो कंडेंसर का ये जो पार्ट इसको बोलता है कंडेंसर, इसको बोलेंगे आप कंडेंसर, और ये आपका फ्लास्क रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप सोक्सलेट, ये आपका सोक्सलेट एपरेटस है। तो अगर अपन बात करें तो सोक्सलेट एपरेटस यूज्ड टू सेपरेट फाइन पार्टिकल। इसमें क्या है कि प्लांट पोर्शन को वाटर के साथ में, अल्कोहल्स के साथ में ऐड करेंगे और फिर इसमें हीट प्रोड्यूस करेंगे। हीट प्रोड्यूस करने के बाद में क्या है कि आपका ये जो है ना एंजाइम्स हैं इसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो राइट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के साथ में डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं, तो वो थर्मोलेबल ग्लाइकोसाइड उसमें निकलना शुरू हो जाएगी, जो क्या है कि आपके एक्सट्रैक्शन में आप है ना प्योर फॉर्म में इनको ऑब्टेन कर सकते हो। सेकंड वन, इसको सेपरेट करने के लिए आप है ना एक स्टेज ऑटो मेथड अपन इसके लिए भी काम में लेते हैं। फर्स्ट तो आपका सोक्सलेट एपरेटस हो गया, सेकंड वन होगा स्टेज ऑटो, ठीक है। स्टेज ऑटो, स्टेज ऑटो मेथड में क्या है कि आपकी पाउडर ड्रग होगी, पाउडर होगा,
उसको क्या करेंगे, आप उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ में, एग्जैक्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसको हीटिंग देना चालू करेंगे। तो उसको एक्सट्रैक्टेड बाय कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन, उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्टेड बाय कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन मेथड। ठीक है, कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन मेथड से अपन इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर उसमें क्या होगा कि इसके कुछ कंपोनेंट होंगे, वो इसके कंपाउंड निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड्स निकलना शुरू हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपके ना टेनिन्स, इसमें टेनिन्स के प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टेनिन्स के प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर अपन क्या करेंगे, नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्योरिटीज इसके साथ में निकल जाएगी, नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्योरिटीज इसके साथ में निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नॉन ग्लाइकोसाइडिल। फिर उसके बाद में अपन एक्स लेड सल्फेट जो होगा इसके साथ में एक्सेस अमाउंट में उसको अपन निकालना शुरू कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अपने को यहाँ से क्रूड ग्लाइकोसाइड फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब कि ओरिजिनल यहाँ पे आपको ओरिजिनल आपका ग्लाइकोसाइड मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब बात करेंगे आपके जो क्लासिफिकेशंस रहते हैं वो किस किस तरह टाइप्स के आपके ग्लाइकोसाइड हो सकते हैं। तो ग्लाइकोसाइड बेसिकली COSN 4 टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन बात करेंगे अपन ग्लाइकोसाइड्स की, तो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं, फर्स्ट होता है C ग्लाइकोसाइड। ठीक है, C ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है आपके, इसमें क्या है कि दीज दे आर द कंटेंट, इसमें क्या होता है ग्लाइकोसाइड्स में, आपका जो C ग्लाइकोसाइड होता है, इन दिस ग्लाइकोसाइड द शुगर इज लिंक्ड कंडेंस्ड डायरेक्टली टू द कार्बन एटम ऑफ A ग्लाइकोन, दे आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद द डाइल्यूट और एल्केलाइज। तो इसका अपन A ग्लाइकोन जो पार्ट होगा, A ग्लाइकोन, तो अपन क्या करेंगे, कंडेंस फॉर्म में ये विल बी गेटिंग, ठीक है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच होने के बाद में ये जो एथेनॉलिक मॉलिक्यूल्स है उससे रिएक्ट करेगा, तो C6H11O5, ओके, देन इट शुड बी उसका A ग्लाइकोन पार्ट यहाँ पे बी इंटीग्रेटिंग सेपरेशन। तो इसमें क्या होगा, इसका नॉर्मल एग्जाम कस्कारा है, कार्बनिक एसिड है। सेकंड वन जो है आपका O ग्लाइकोसाइड, ठीक है, O ग्लाइकोसाइड्स में क्या होगा, इन दिस ग्लाइकोसाइड द शुगर पार्ट इज लिंक्ड विद द ऑक्सीजन एटम एंड A ग्लाइकोन, जो सेना और रूबार इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है एस ग्लाइकोसाइड। एस ग्लाइकोसाइड में क्या होता है, एस ग्लाइको इन दिस ग्लाइकोसाइड द शुगर अटैच्ड टू द सल्फर एटम, सल्फर एटम के साथ में ये अटैच रहती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एन ग्लाइकोसाइड। ये बेसिकली 4 टाइप्स की जो आपके ग्लाइकोसाइड्स हैं, इट शुड बी वेरी यूजफुल फॉर दिस pharmaceutical activities, pharmacological activities, all of these constituent which we have getting from the our this all of this one. So अब बात करेंगे कि अब अगर इसके A ग्लाइकोन पार्ट के बेसिस पे अगर क्या इसका क्लासिफिकेशन वी कैन डिराइव इट, क्या A ग्लाइकोन पार्ट पे इसका कुछ क्लासिफिकेशन होता है? यस, A ग्लाइकोन पार्ट पे भी इसका कुछ क्लासिफिकेशंस होता है। तो A ग्लाइकोन पार्ट पे अपन इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, लेट्स सी। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड हो गया आपका, उसके बाद में कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, एथोसाइनिक ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉल ग्लाइकोसाइड, क्यूमेरिन ग्लाइकोसाइड, एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, फिनोल ग्लाइकोसाइड। तो ये बहुत सारे इसके ग्लाइकोसाइड्स फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करें कि ये आपकी जो फॉर्मुलेशन है उसमें ओरिजिनल फॉर्म में आपका ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है कि नहीं है। ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है तो उसके कौन कौन से टेस्ट वी हैव टू परफॉर्म,
क्योंकि अगर आपके ओरिजिनल फॉर्म में है तो उसके लिए आपको क्या है कि दो टेस्ट रहते हैं ग्लाइकोसाइड के लिए। फर्स्ट है बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट, बॉन्ड TRAGER बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट। ठीक है, बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट में क्या होता है कि ड्रग, आपकी जो ड्रग है प्लस H2SO4 के साथ में आप उसको रिएक्शंस करोगे तो वो थोड़ा उसको हीटिंग देंगे, आप उसको बॉईल करोगे। बॉईल करने के बाद में क्या है कि आपका ना फिल्ट्रेट प्लस डाइक्लोमीथेन, फिल्ट्रेट प्लस DICLO डाइक्लोमीथेन, ठीक है, फिल्ट्रेट प्लस डाइक्लोमीथेन या अमोनियम सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, अमोनियम सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो फॉर्मुलेशन है रेड कलर पूरी अमोनिया की लेयर उसमें सेपरेट हो जाएगी। सेकंड वन जो आपका आता है मॉडिफाइड, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर्स टेस्ट। मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट के लिए क्या है कि स्पेसिफिक सी टाइप एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में इसमें एक सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है कि नहीं, तो आपको क्या करना होता है कि एक तो हेमोलाइसिस टेस्ट करते हैं, हेमोलाइसिस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हेमोलाइसिस में क्या करेंगे, एक ड्रॉप स्लाइड पे अपन ब्लड डालेंगे अपना और सेपोनिन सॉल्यूशन, अगर आरबीसी बिकम रप्चर टूट जाती है तो उसमें मतलब सेपोनिन प्रेजेंट है। दूसरा जो आता है फोम टेस्ट, फोम टेस्ट में क्या होगा कि झाग देखते हैं उसको, क्या अगर आप ड्रग, आपकी जो ड्रग है उसको ड्रग लेंगे और उसको शेक करेंगे 15 से 20 ml वाटर के साथ में, अगर झाग बन गए तो इट शुड बी गुड, और नहीं बने तो उसमें सेपोनिन प्रेजेंट नहीं है। अब बात करेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस क्या है, थेरापेटिक एप्लीकेशंस। तो आपने सेना, रूबार, एलोवेरा, डिजिटली, स्टेविडिया, स्टूल, ब्राह्मी, वेनिला, गोपू, ये सारे क्या हैं कि ये ग्लाइकोसाइड के पार्ट रहते हैं और ये क्या है कि बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं हमारी हर एक मतलब किसी भी टाइप्स के फॉर्मुलेशंस के लिए या फिर किसी भी टाइप की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। फर्स्ट जो आपका आता है सेना, तो सेना क्या है कि लेक्सेटिव का काम करता है, ठीक है, लेक्सेटिव पर्गेटिव का ये काम करेगा। उसके बाद में आपने एलोए देखा होगा, एलोवेरा, तो वो भी एक लेक्सेटिव का ही काम कर रहा है। डिजिटली आजकल हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, तो देखा होगा डिजिटली जी, डिजिटॉक्सिन, ये इसमें ये कंटेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्ट के पेशेंट्स को आजकल बहुत ज्यादा कार्डियोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। इट शुड बी गुड फॉर एवरीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम द कार्डियक डिजीज and it is working as a cardiotonic and it is very helpful for all of these patients who are suffering from the cardiac arrest है, cardiac arrest है या फिर heart attack है, many more heart related problems patient who is suffering from this, they mainly digitalis is prescribed all of that the patients. So right now guys, you have any doubts or we can continue with the terpenoids?